वक़ार खलील की नज़्म के चंद अशार हैं। लहरा रहा है देखो आकाश पर तिरंगा, अमनो अमा का पैकर झंडा वो रंग बिरंगा। हर एक फन की अजमत तहजीब बेमिसाली है, इससे आश्कारा कोई नहीं सवाली। अमनो अमा की रंगत वीरों के खून की लाली, इसमें झलक रही है मजदूर की बहाली। लहरा रहा है देखो आकाश पर तिरंगा, अमनो अमा का पैकर झंडा वो रंग बिरंगा। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। दोस्तों, झंडे का फहराना, तिरंगे का लहराना हिंदुस्तान के लिए कोई अजूबा या कोई नई बात तो है नहीं। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से खासतौर से हर साल हम यौम आज़ादी की तकरीब मनाते हैं। और सिर्फ यौम आज़ादी की तकरीब नहीं, बल्कि और भी दीगर मौके पर हम तिरंगे को शान से लहराते हैं। और इस तिरंगे को लहराना हम फख्र समझते हैं कि यह तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। खासतौर से हम में से जो लोग भी कभी किसी मौके पर हिंदुस्तान से जब बाहर जाते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास और शिद्दत से होता है कि तिरंगा हमारे लिए क्या है। तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी जुबान है। लेकिन आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा दरअसल इस बात को कर रहे हैं कि तिरंगे की शान, अलहदगी पसंदी धड़ाम। जम्मू कश्मीर में जब तिरंगा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और गली कूचों में, लोगों के घरों पर, स्कूली तलबा के हाथों में, ख्वातीन के हाथों में, बच्चों के हाथों में जब तिरंगा देखा जाता है तो और ज्यादा खुशी और फख्र का एहसास होता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा खित्ता रहा है जहां पर अलगाववाद एक जमाने में चरम पर था। और तब ऐसा माना जाता था या समझा जाता था कि तिरंगा लहराना जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती थी। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं, नजरिया बदला है, और अब देखिए जम्मू कश्मीर में जो तिरंगे की जो धूम वहां मची है, तिरंगा रैली आप जगह जगह देख रहे होंगे, तिरंगा यात्रा निकल रही है, तिरंगा रैली निकल रही है हर छोटे बड़े कस्बे में, शहर में। तो इसने एक साफ और बहुत बड़ा पैगाम दिया है। और यह साफ और बड़ा पैगाम यही है कि क्या यह अलगाववाद को धड़ाम बता रहा है? क्या यह अलहदगी पसंदी की सोच को और इससे जुड़ी तमाम जो इस हरकत थी उसको एक बहुत बड़ा जो है एक झटका बता रहा है? बेशक बता रहा है। लेकिन यह सफर कैसे मुमकिन हुआ और इसके अलामती और पैगामात क्या क्या हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे, खासतौर से जम्मू कश्मीर के हवाले से। हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होंगे कई खास मेहमान। हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ होंगे अल्ताफ ठाकुर, जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। हमारे साथ है शेख नासिर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी JKPDP। जावेद बेग, सोशल एक्टिविस्ट, भी हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे। और साथ ही वजाहत फारूक भट्ट, जो सोशल एक्टिविस्ट है। सबसे पहले मैं वजाहत फारूक आपके पास आना चाहता हूं। एक छोटी सी टिप्पणी आपसे मैं शुरुआत इसलिए करना चाहता हूं कि हम ये देख रहे हैं कि समाजी बदलाव तेजी से हो रहा है। माशरे में, समाज में, घरों में, मोहल्लों में, गलियों में, बाजारों में जिस तरह से तिरंगे को की हम धूप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये किस तरह से एक बदलाव की तस्वीर और एक बदलाव का ये जो है मजाज बन गया है। मैं पहले आपसे जरा समझना चाहता हूं, फिर मैं बाकी जो मेहमान हमारे पॉलिटिकल उनके पास जाना चाहूंगा। जी वजाहत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वजाहत हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे फिर दोबारा उसे जोड़ने की। वजाहत ने मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस यस, आई कैन हियर यू सर। जी जी वजाहत, देखिए मैं पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि ये समाजी बदलाव हम देख पा रहे हैं।
इसके पीछे कारण राजनीतिक जरूर रहा, लेकिन बदलाव जो समाजी है, बच्चों के हाथ में, खातीन के हाथ में, बच्चियों के हाथ में, बुजुर्गों के हाथ में तिरंगा देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तिरंगा, इस तरह से तिरंगा रैली, तिरंगा यात्रा, ये क्या बता रहा है? कितना बड़ा और वाज़ेह पैगाम है ये? बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट 3 decades, वी हैव सीन डिस्ट्रक्शन, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, द बंद कॉल्स, and colleges were closed, schools were closed, and what not. जी. And just after the 2019, हमने देखा कि दैट एक आम कश्मीरी ने देखा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जहां पे हमारा एक बच्चा स्कूल जा पा रहा है, हमारा भाई कॉलेज जा रहा है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है वो ओपन है। एंड सबसे बड़ी बात है कि एक जो हम पिछले 3 डिकेड से, 3 दिहाई से जो हमने जो ऑब्जर्व नहीं किया, जो हमने फील किया, दैट वाज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्या हम सेफ है कि नहीं सेफ है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल, जब हम राइट्स की बात करते हैं या हमारी जो बेसिक जो चीज नेसेसरी चीजें होती है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। व्हेन वी नाउ वी अंडरस्टैंड कि दैट आज के टाइम पे अंडर द आइडिया ऑफ इंडिया, आज अगर आप देखोगे कि दैट स्कूल्स आर ओपन, अगेन मैं ये बोल रहा हूं, कॉलेज आर ओपन, एंड एक नौजवान ये फील कर रहा है, सिक्योर कर रहा है कि दैट ही कैन डू एनीथिंग। वो कॉलेज भी जा सकता है, वो स्टार्टअप स्टार्ट भी कर सकता है, एंड यहां पे वो एजुकेशन भी हासिल कर सकता है। तो बेसिकली यही चीजें होती है एक नौजवान के लिए, एक आम इंसान के लिए, कि वो अपना रोजगार, अपने फैमिली को सिक्योर रखे। बट आज के टाइम पे मैं कह सकता हूं आपको जो बदलाव आया है, एक इसमें सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि अगर कोई लीडरशिप, हमारे जो लीडरशिप क्वालिटी किसे जो कहते हैं, मुझे लगता है कि फ्रॉम लास्ट 4 साल 5 साल में जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो उनकी टीम थी, जिस तरह से उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर जो काम किया, जो कनेक्टिंग विद द लोकल पीपल, कोई मीडिएटर नहीं था, जो लोगों के जो बेसिक इश्यूज थे, फ्रॉम लास्ट 4 साल से हमने देखा कश्मीर इशू डिस्कस नहीं हुआ। यहां के जो लोकल, जो आवाम के जो इश्यूज थे वो डिस्कस हुए, वो लोगों ने बताया कि क्या क्या मसाइल है, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि वो मसाइल रिजॉल्व हो गए। एंड दैट्स व्हाट हम ये कह रहे हैं कि जो आज का जो कश्मीर है, आज का जो नया कश्मीर है, जिस कश्मीर के हम सपने देखते थे कि वो आज मुकम्मल हो गया। सर ठीक है, अल्ताफ ठाकुर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये कितना बड़ा पैगाम है, कितना बड़ा एक मैसेज है कि जम्मू कश्मीर में जहां पर तिरंगे को इस तरह से लहराना एक चुनौती चंद सालों पहले तक जो है उसे समझा जाता था कि बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, कस्बा कस्बा ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसमें बहुत जोश और जज्बे के साथ शामिल हो रहे हैं। अभी तो यौम आज़ादी की तकरीब बनाना बाकी है, लेकिन उसके पहले से जो हम देख पा रहे हैं ये जोश और जज्बा, ये क्या पैगाम दे रहा है? ये कितना बड़ा पैगाम है अलगाववाद की सोच को? विशाल जी, अगर मैं आपको कहूं कि 2019 तक अगर हम लाल चौक की बात करें, उस घंटा घर जो आज तिरंगे की रोशनी में रंगा हुआ है, तो उसमें 15 अगस्त आते आते या तो काले झंडे लगते थे या 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता था, क्योंकि यासीन मलिक, घिलानी, आसिया इंद्राबी, शबीर शाह, नईम खान, इन लोगों की सोच कश्मीर में चलती थी और तिरंगे के लिए कोई जगह यहां थी नहीं। लेकिन 2019 370 खत्म होने के बाद जब से ये कंपेनिंग चली है कि हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, और सक्सेसफुली, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी का आइडिया है, देश के होम मिनिस्टर और यहां के एलजी साहब ने, जिनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 2019 के बाद आज आप देखिए कश्मीर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग के हाथ में तिरंगा, और हर जगह तिरंगा ही तिरंगा, और तिरंगे के बगैर दिखाई नहीं देता। इवन कि मैं भी आपका बुलेटिन देख रहा हूं, रेगुलरली देख रहा हूं, हर रोज देख रहा हूं, आधा बुलेटिन आपका तिरंगा रैली दिखाने में चला गया। एक जो सोच थी अलगाववाद की, सेपरेटिज्म की, हुर्रियत की जो सोच थी, वो सोच हार चुकी है। पाकिस्तान की सोच कश्मीर से हार चुकी है, और कश्मीर में जो नेशनलिज्म का, जो राष्ट्रवाद का एक नया जो जोश यहां आज देखने को मिल रहा है। आज देखिए कि हर जगह तिरंगा तिरंगा रैली। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज आपको बताऊं, 2 बातें मुझे करने दीजिए, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2011 में अनुराग ठाकुर जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे यूथ विंग के जी, और उन्होंने नारा दिया था कि लाल चौक में तिरंगा लहराना था। मुझे 7 दिन जेल में बंद रखा गया और 29 जगह मुझे रेड डाली गई, क्योंकि मेरा जुर्म था कि मैं तिरंगा लहराना चाहता था।
अब ये वो कश्मीर नहीं रहा, अब ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, नया जम्मू कश्मीर है। जिस जम्मू कश्मीर की कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की, होम मिनिस्टर साहब ने की, एलजी साहब ने की, आज एक होड़ सी लगी है कि सबसे पहले लाल चौक में कौन जाएगा और सबसे पहला झंडा कौन उठाएगा। विशाल जी, जब हमारा बच्चा पैदा होता था, 3 साल का जब होता था 90s में या 2019 से पहले, तो वो एक नारा देता था, हम क्या चाहते। आगे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं नेशनल लेवल पे, लेकिन आज का बच्चा जो 5 साल का 6 साल का है, वो भारत माता की जय बोलता है, हिंदुस्तान की सोच जीती है, तिरंगे की सोच जीती है, पैट्रियटिज्म, यूनिटी, नेशनल सिक्योरिटी जीती। और सबसे बड़ी बात है, कल तक जो पार्टियां कहती थी कोई हाथ तिरंगा उठाने के लिए नहीं बचेगा, आज उनके एमएलए 2-2 तिरंगा रैलीज को लीड कर रहे, बड़ी शौक से। खुशी है हमें, हमने एक नैरेटिव सेट कर दिया और आज उस नैरेटिव पर पूरा कश्मीर तिरंगा शान से लेकर चल रहा है। और तिरंगा हजारों की तादाद में आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली नहीं। ये हिंदुस्तान की जीत है, ये पाकिस्तान की हार है, ये सेपरेटिज्म की हार है, ये टेररिज्म की हार है। जी, ये हिंदुस्तान की जीत, पाकिस्तान की हार, टेररिज्म की हार। शेख नासिर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेकेपीडीपी के, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि क्यों ना खुशी मनाई जाए, क्यों ना इस बात को ऐलानिया कहा जाए कि चंद सालों कबल जहां तिरंगा लहराने को लेकर के चुनौतियों का सामना करना पड़ता था या हालात ऐसे थे कि पता नहीं क्या हो जाए, अब हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बहुत धड़ल्ले से, बहुत जोश और जज्बे के साथ, ये किस तरह का बदलाव है, ये बदलाव कितना मुस्तकिल है। शेख नासिर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शेख नासिर तक भी मेरी आवाज जी बताइए। जी जी, बोलिए ब्रेक हो रही थी, बोलिए जी। हाँ, थोड़ा आप रिपीट करेंगे? मेरा सवाल यही है शेख नासिर साहब, सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर की गलियों में, कोचों में, शहरों में, कस्बों में जो ये तिरंगे की धूम नजर आ रही है, ये कितनी बड़ी अलामत है बदलाव की। और क्या ये चीख चीख कर नहीं कह रही है कि जो अलगाववाद का नजरिया था, जो अलग पसंदी की सोच थी, उसे कहीं ना कहीं एक करारा जवाब है? देखिए, तिरंगे की जहां तक बात है, तिरंगा जम्मू कश्मीर देश का एक हिस्सा है और तिरंगा जम्मू कश्मीर का भी एक निशान था। भले ही हमारा अपना एक फ्लैग था जो भारतीय जनता पार्टी ने जबरन हमसे छीना, लेकिन तिरंगा भी हम उसी शान से उठाते रहे थे जिस शान से हम अपना झंडा उठाते थे। अगर देश में कोई तिरंगे का अपमान करता था, अगर देश में कोई तिरंगे को नहीं मानता था, वो आरएसएस थी। आरएसएस ने 1947 से लेकर 2002 तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा कभी नहीं लहराया, क्योंकि उनका शुरू से मानना रहा कि तिरंगे को हम बिल्कुल नहीं मानते, हमारा भगवा झंडा है, और वो भगवा झंडे को ही हमेशा बुलंद करते थे। 2002 में जब बड़े लेवल पर क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद आरएसएस ने दफ्तर के ऊपर तिरंगा लहराना शुरू किया। आज तिरंगे पर तिरंगा क्यों नहीं लगाया जाता था, और तिरंगे का अपमान जी देश में अगर किसी ने किया तो आरएसएस ने किया। ये जो बातें आज चल रही है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा लोग पहले भी शान से उठाते थे, जम्मू कश्मीर में आज भी शान से उठाते हैं। सरकार की तरफ प्रोग्राम या इस तरह की यात्राएं सड़कों में तिरंगा नहीं दिखता था। आज चूंकि रैलीज हैं, रैलीज में आपको नजर आ रहा है, वरना तिरंगा और आइडिया ऑफ इंडिया खत्म होगा तो कोई हाथ नहीं बचेगा। वो आज आपके लोग तिरंगा रैली को लीड कर रहा है, हमने उठवाया सिर्फ हम तिरंगे की आन बान और शान, उसके साथ किसी को जिसमें चिल्लाने से कि तिरंगा हमने एक विधान आपके झंडे को दुरुस्त किया है। हम तिरंगा आप, मुझे लगता है आपको परेशानी होती होगी जब हर जगह आप तिरंगा देख रहे हैं, आपको परेशानी होती होगी, सब परेशानी होती होगी। हर हाथ में आज तिरंगा, हर घर पे तिरंगा, हर जगह तिरंगा, बच्चे स्कूल, दरगाह मदरसे भी आज तिरंगा ला रहे हैं। आपको परेशानी होती होगी, बहुत परेशानी। आप नहीं उठाते थे ना, आप नहीं उठाते तिरंगा, परेशानी होती होगी आपको, क्योंकि हमने इस देश आपको परेशानी होती होगी शुरू से नहीं उठाते थे आप तिरंगा। हम इस देश को कैसा जुड़े हैं, हम इस देश को मानते हैं। अल्ताफ साहब, असल में शेख नासिर की वॉइस हमें ठीक से मिल नहीं पा रही है, फिर भी मैं चाहूंगा कि वो जो बोल रहे हैं हम नाज़रीन सुन लें
और फिर आपसे जवाब मैं ले लूंगा, थोड़ा सा उन्हें वक्त दे दीजिए। जी शेख नासिर। देखिए, मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि तिरंगे का अपमान अगर किसी ने देश में किया तो आरएसएस ने किया है। 1947 से 2002 तक उन्होंने तिरंगे को बिल्कुल नहीं माना है। उनका अपना भगवा झंडा था और हमेशा भगवा झंडे। मुझे बताइए, अल्ताफ ठाकुर साहब को राष्ट्रवादी तंजीम है, मिर्ची क्यों लग रही देश है? के लिए जान दी है, कोई जिम्मेदार में साथ रही आर्मी के, राष्ट्रवादी तंजीम है आरएसएस। वो आपकी तरह, वो आपकी तरह अलगाववादी तंजीम नहीं है, वो आपकी तरह अलगाववादी तंजीम नहीं है, वो पाकिस्तान की तारीफें नहीं कर रही है, वो पाकिस्तान की तारीफें नहीं कर रही है। हमें मत सुनाइए, आप हमें राष्ट्रवाद मत बताइए, आप अलगाववाद के साथ चलने वाले हैं, हमें राष्ट्रवाद मत बताइए। हम समझते हैं आपका राष्ट्रवाद, हमें पता है आपका राष्ट्रवाद क्या है, हमें राष्ट्रवाद बताने की जरूरत नहीं है, पता है हमें हिंदुस्तान के झंडे से कितना प्यार है आप लोगों को। आप आरएसएस के स्पोक्सपर्सन हैं, हम समझते हैं, आप नहीं उठाना चाहते थे, उठवाया और उठवाएंगे और उठवाएंगे, दिमाग में रखिए और उठवाएंगे। हमें मालूम है आपका आरएसएस के साथ क्या रिश्ता है। आप देश को एक ही ऑप्शन छोड़ा है, नेशनलिज्म, तिरंगा और कोई झंडा नहीं, सिर्फ एक झंडा। बात को बर्दाश्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक ही झंडा उठवाएंगे, वो तिरंगा हमारा जो हमारी आन है, बान है, शान है, हम उठवाएंगे। शेर भी सुन लीजिए, कभी उनकी किताब खोल करके देख लीजिए, हम उठवाएंगे। हमें राष्ट्रवाद मत सिखाइए आप, आपका राष्ट्रवाद बहुत है, बहुत है आपका राष्ट्रवाद, हमने देखा है। पाकिस्तान की तहरीरें करते थकते नहीं और हमें राष्ट्रवाद का दर्ज देने बैठ गए यहाँ। फिर आप जिस जगह बैठे हैं, हमें राष्ट्रवाद का दर्ज मत दीजिए। ठीक है, हमने आपके यहाँ को भी झंडा उठवाया, वो कल तक कह रहे थे कोई हाथ बचेगा नहीं, उठवाया झंडा, उठवाएंगे झंडा। बर्दाश्त नहीं हो रही है जी। अल्ताफ ठाकुर, अल्ताफ ठाकुर, ये अभी हमने सुन लिया। वो दरअसल वो आपकी पार्टी को नहीं कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम बीजेपी के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो आप या तो आरएसएस राष्ट्रवादी तंजीम है, फौज के साथ जंगू में काम किया रहा। आरएसएस राष्ट्रवादी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इनका देखा वो एक मुद्दा रहा होगा। हम आज जम्मू कश्मीर के तनाजुर में बात कर रहे हैं। आज हर हाथ में तिरंगा है, कोई हाथ नहीं रहा जिस हाथ में तिरंगा ना हो। ठीक है, हम जम्मू कश्मीर के तनाजुर में ही बात कर रहे हैं। शेख नासिर, आपकी बात हमने सुन ली। हमें राष्ट्रवाद का ठीक है, इसी तरह आदमी फड़फड़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इस पे बात करता हूं आगे। जावेद बेग हमारे साथ जुड़ चुके सोशल एक्टिविस्ट है। जावेद, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जावेद, बहस के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, जो शेख नासिर कह रहे हैं वो भी एक जानकारी है जो यहाँ पे साझा कर रहे हैं, लेकिन मेरा आज मकसद ये है, हम जम्मू कश्मीर के हवाले से समझना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में ये देखा जा रहा है कि तिरंगा रैली, हर घर तिरंगा, ये जो मुहिम है, ये जो अभियान है, मुहिम कई बार चलाई जाती है, लेकिन क्या अब ये आप महसूस कर रहे हैं जावेद कि इस मुहिम को सिर्फ चलाया नहीं जा रहा बल्कि लोगों ने उसको अपनाया है, उसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, तालीमी इदारे, हर जगह पर देखा जा रहा है कि वो तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या अब ये माना जाए कि जितनी तेजी से तिरंगा को लेकर के ये शफकत देखी जा रही है, ये जो जुनून और जोश देखा जा रहा है, ये उतनी ही तेजी से जोरदार झटका है ऐसी सोच को जो अलगाववाद कहलाती थी, ऐसी सोच को जो अलगी पसंदी कहलाती थी? बिल्कुल विशाल, ये मानसिकता में जो चेंज आई है, बिल्कुल 2019 के बाद ये चेंज अपरेंट हुई, देखनी स्टार्ट हुई। बट ये ऑनरेबल पीएम साहब के जो लीडरशिप का जो विजन है पूरे भारत के लिए, उसी की एक कड़ी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए जम्मू कश्मीर की आवाम को, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जिन्होंने खुद चूज किया ये रास्ता, जिन्होंने खुद तिरंगे को उठाया। हालांकि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रेडिट लेने के लिए तो सभी दौड़ेंगे, बट किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली जिस तरीके से दर्शाया, पूरी दुनिया को पता चला कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। उससे पहले शायद जम्मू कश्मीर की लोगों को सही तरीके से आइडिया ऑफ इंडिया समझ नहीं आता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट किया था नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच। अब जब 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का वो गलबा जो है खत्म हो गया, उससे एक तो नई लीडरशिप चमक गई। ये कॉमन सेंस है, अगर कहीं पे कांटेदार पेड़ हो उनको काट कर आप कोई भी फलदार पेड़ लगाएं, वो जल्दी से वहां पे जड़ें मजबूत हो जाती है। जम्मू कश्मीर में जो कांटेदार पेड़ लगे थे 47 से लेकर 2019 तक,
मैं आई सल्यूट ऑनरेबल पीएम साहब एंड हिज पॉलिटिकल विजन। उन्होंने उन कांटेदार पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया और वहां पे जो नई लीडरशिप की सोच पैदा हुई, हालांकि अभी नए लीडर उभर कर सामने नहीं आए, लेकिन नई लीडरशिप की सोच पैदा की है नरेंद्र मोदी जी ने। दिस क्रेडिट शुड गो टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टू द ब्यूटीफुल विजन ऑफ पॉलिटिकल विजन ऑफ नरेंद्र मोदी जी। अब रही बात तिरंगे की जी, यकीन मानिए 47 से लेकर 2019 तक भी जम्मू कश्मीर की आवाम तिरंगा उठाती, हकीकत है ये, क्योंकि हमने उस वक्त तिरंगे का साथ दिया है, आइडिया ऑफ इंडिया का साथ दिया है जब पूरे बरसगीर में आग लगी थी। हम जम्मू कश्मीर की आवाम ने आइडिया ऑफ इंडिया को बाय चॉइस हमारे बुजुर्गों ने ऑप्ट किया है, चूज किया है। ठीक है, ये बात पूरे मुल्क को याद रहनी चाहिए जी। हमारे पास उस टाइम चॉइस थी। एक जो नाकाम आइडिया है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जो पूरी दुनिया में नाकाम है आज के डेट में। दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त आइडिया ऑफ इंडिया का साथ दिया। हम आज भी उसी वादे पे वादा बंद है। अब जो दिल्ली की दूरियां है और दिल की दूरियां कम हो गई, तो हमारे नौजवान अपने चाहत का इजहार खुलेआम कर रहे हैं और आज आपको हर गली, हर चौराहे पे तिरंगा दिख रहा है, ना कि पत्थरबाज, ना कि अलगाववाद। ये मुझे लगता है डिवाइन इंटरवेंशन है जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इसका इंतखाब किया था, लेकिन बीच में हालात कुछ बदले थे, पड़ोसी मुल्क की शरारत थी, जिसकी वजह से शायद ये एक कहीं ना कहीं लग रहा था कि थोड़ा वो फीका पड़ रहा हो, लेकिन फिर से एक बार उसमें एक जुनून आया है, जज्बा आया है, और उसके लिए आप कह रहे हैं कि जो मरकजी क़यादत है वो काफी इसमें उसने अहम रोल अदा किया है। वजाहत मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मोदी साहब का विजन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वजाहत मैं आपके पास आना चाहता हूँ, चूंकि अभी जावेद हो या फिर अल्ताफ हो या फिर जो भी हमारे तीसरे मेहमान शेख नासिर, सब ये कह रहे हैं कि नौजवानों ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। मैं वजाहत आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नौजवानों को वाकई ये अब महसूस हो रहा है कि शायद वो गुज़िश्ता बरसों तक इतने जोश जज्बे के साथ तिरंगे के साथ जुड़े नहीं थे, या नहीं उठा पाते थे, या नहीं यात्रा या रैली नहीं निकाल पाते थे, जो अब कर पा रहे हैं? क्या नौजवानों ने खुद इसे अपनाया है? इंडीड सर, देयर इज नो डाउट इन दैट कि पहले 2019 से पहले जब हम बात करते थे कि यहाँ पे जो नौजवानों के फ्यूनरल्स हमने देखे थे, उनके जनाजों पे हमने काले झंडे देखे, उनके जनाजों पे हमने पाकिस्तानी झंडे देखे हैं। तो आज के कश्मीर में हम देख रहे हैं जहां पे ट्रिकलर, जब हमारा जो नेशनल फ्लैग जहां पे दिख रहा है, वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहां पे हमारे जितने हॉस्पिटल्स है, हमारे वहां पे स्टार्टअप्स पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है सर, दिस इज नॉट, ये जो तहरीक, जो इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है, ये कश्मीरी अवाम ने, कश्मीरी नौजवान ने ये खुद स्टार्ट किया, दिल से स्टार्ट किया। रीजन ये बिकॉज वी डोंट वांट टू लिव इन पास्ट जहां पे जनाजे उठते थे। हम अब जीना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, कश्मीर के साथ और अपने इन लोगों के साथ। वी रियली वांट टू प्रॉस्पेरस कश्मीर। हम चाहते हैं कि अपने कश्मीर को प्रॉस्पेरस देखें जैसे बाकी हिंदुस्तान के जो ममालिक। अल्ताफ, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अल्ताफ ठाकुर, ये ठीक है, इस पे बहस मुबासा होता रह सकता है, जो शेख नासिर कह रहे हैं वो भी अपनी एक पहलू है, लेकिन सवाल ये इस बात को लेकर के है कि तिरंगे को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कभी उसको दरकिनार कर रखा था घाटी ने। हालात कुछ ऐसे थे कि कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन तिरंगे से मोहब्बत शुरू से रही है। अब अगर ये मोहब्बत का इजहार ज्यादा हो रहा है, तो क्या ये डर खौफ के माहौल का खत्म होना ये बता रहा है? विशाल, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, कश्मीरी हमेशा हिंदुस्तान के साथ था और हिंदुस्तान को प्यार कर रहा था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने नारा दिया कि तिरंगा उठाने के लिए कोई हाथ बचेगा नहीं, वो जिम्मेदार है। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं मैंने कहा कि यहां का नौजवान, देखिए खौफ और दहशत का माहौल ऐसा था कि कोई तिरंगा उठाना नहीं चाहता कि उसको मार दिया जाता था। ये एक हकीकत है। हजारों हमारे नौजवान, हजारों लोग यहां चले गए जो तिरंगा उठाना चाहते, जबकि आम कश्मीरी हमेशा तिरंगे को प्यार करता था। मैं जावेद साहब की बात से मुत्फिक हूं, मैं वजाहत साहब की बात से मुत्फिक हूं। हमेशा कश्मीर हिंदुस्तान के साथ ही था, हिंदुस्तान के साथ ही रहना। लेकिन आप देखिए ना, 2019 से पहले जिस तरह दहशत गर्दों के जनाजों को ग्लोरीफाई किया जाता था, एक अलग किस्म का नैरेटिव बनाया जाता था, जैसे सारे लोग यहां पाकिस्तान चाहते थे और पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते थे। और जो भारत के हक में जो यहां बात करता था, जो हिंदुस्तान की बात करता, जो तिरंगे की बात करता था, उसको मारा जाता था। लेकिन 2019 के बाद आतंक के खिलाफ जो
फैसला कुन जंग शुरू हुई और आतंक का अंत लगभग तय हो गया। आज इस खुली फिजा में बिना खौफ के, बिना दहशत के, आज का बच्चा, आज का नौजवान, आज का बुजुर्ग, आज की मां, आज की बेटी अब शौक से तिरंगा उठा रही, क्योंकि अब वो खौफ और दहशत नहीं रही। ये क्रेडिट अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी को जाता है, होम मिनिस्टर साहब को जाता है, जनाब मनोज सिन्हा को जाता है, जिन्होंने कश्मीर से दहशत का राज खत्म करके कश्मीर में अमन कायम किया, कश्मीर में शांति कायम की और कश्मीर में राष्ट्रवाद की एक जो धारा उन्होंने यहां जो बहा दी है, उसमें आज हर कोई कश्मीरी रंगा है। कश्मीर हमारे हमेशा हिंदुस्तान के था, आज भी है, लेकिन खौफ और दहशत की वजह से लोगों को बाहर आने की इजाजत नहीं दी जाती थी। यह वजह थी कि बीच में जो वक्त रहा 1990 से 2019 तक कि यहां खाली सरकारी फंक्शनों पे तिरंगा लहराया जाता था। आम कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई स्कूल ऐसी फंक्शन नहीं करता था, गवर्नमेंट लेवल पे लहराया जाता था, इसको हम मानते थे। लेकिन जो ये खौफ और दहशत और आतंक का अंत हुआ, पाकिस्तान की शिकस्त हुई, हुर्रियत नेस्त नाबूद हुआ, दहशत गर्दों को जहन्नम के अंदर गाड़ दिया गया, उस खौफ को खत्म किया गया और आज हर कोई आदमी बिना खौफ डर बैठे यहां तिरंगा लहरा रहा है। शेख नासिर, एक फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा, अब चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है, कि डर और खौफ का एक माहौल था, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे वो जिसकी वजह से भी रहा हो। लेकिन उस ये जो फ्री एंड फ्रीक्वेंट जो हम ये देख पा रहे हैं तिरंगे के साथ लोगों का मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं ये तो बता रहा है कि डर खौफ का माहौल थोड़ा कम हुआ है। शेख नासिर, ये तो मानेंगे ना, फैक्टर जो भी रहा हो? देखिए, डर और खौफ का माहौल न पहले था न आज है। हाँ, जो आजकल खामोशी है उसको आप अमन नहीं कह सकते। अमन जो है वो दिल से होता है, अमन जो है वॉलंटियरली होता है। अभी जो कश्मीर हमें देखने को मिल रहा है उसको फोर्सफुल काम कह सकते हैं, खामोशी कह सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपने लोगों के दिल जीतते हुए। लेकिन तिरंगे के साथ के चेहरे को आप गौर से देखो, उनके चेहरे का तासुर बताता है कि वो खुश है। नहीं, खुश पहले भी लोग थे, खुश आज भी लोग हैं, खुश कल भी रहेंगे। अब ये कुछ लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन तिरंगा जम्मू कश्मीर में 1947 से लहराता आया है, तिरंगा आज लहरा नहीं रहा है। और मैंने जो बात पहले कही थी कि तिरंगे की अगर किसी ने तिरंगे का अपमान, तो आरएसएस ने अपमान किया है। लेकिन मेरी बात को ठाकुर साहब, नहीं, आपने जो बोला वो सुना, लोगों ने सुना जी, बिल्कुल। हाँ जी, वो अल्ताफ ठाकुर ने भी सुना, वो उसकी बात कह रहे थे कि वो राष्ट्रवाद आप हमें ना सिखाए, लेकिन ये है कि आपकी बात सुनी गई, इससे आप इनकार मत कीजिए। जी जावेद, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। तो राष्ट्रवाद हमें बीजेपी भी ना सिखाए। जी ठीक है जावेद, ये खुशायद है, एक छोटी सी बात करके चाहता हूं कि एंड नोट आपका हो जाए। जावेद, बिल्कुल ये खुशायद बात है। जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हम बहुत वक्त से चाहते थे, दहशतगर्दी से छुटकारा, पत्थरबाजी से छुटकारा, हड़तालों से, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में हम काफी टाइम से बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे। अब सही वक्त आ गया है, एक अच्छा माहौल है। जी बिल्कुल जम्मू कश्मीर मुझे लगता है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में ही पैदा हुआ हूँ, पढ़ाई हुई है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक हिसाब से आजाद हुआ है। जो हमारे वहाँ जम्मू कश्मीर के जो सियासी जमातें थी, जिन्होंने चले, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, तमाम पैनलिस्ट का। और ये जज्बा, ये इसार और ये खुशी, ये चमक, ये दमक यूं ही ताबंदा रहे, ये बरकरार रहे, इसी की कामना की जा सकती है, इसी की दुआ की जा सकती है। बहुत शुक्रिया।